औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ते हैं। हम सेकेंड ईयर की क्लास में लेक्चर नंबर 21 है और ये सेकेंड 50% का चैप्टर 16 एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ पर हैं, जिसमें हम दो टॉपिक तकरीबन हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सेमी एवरेज और मूविंग एवरेज में 3 ईयर मूविंग एवरेज को सीख लिया था, 5 ईयर, 7 ईयर और इसी तरीके से 2 ईयर या 4 ईयर के बाद हम 4 ईयर मूविंग एवरेज तक पहुँचे थे। और मेरा ख़्याल है कि हम क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट कर चुके थे। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करेंगे, ए और बी पार्ट। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ इल्म की दुआ से करते हैं। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़िअन वासिअन हमीकन। ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह, हम सब को इल्म अता फ़रमा और उस इल्म की ये 3 खूबियाँ हों, वो नाफ़िअन नफ़े वाला हो, वासिअन वसी हो और हमीकन गहराई वाला हो। आमीन। हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और उसका ए पार्ट है, पेज नंबर 263 और बुक हमारे पास आप सब बच्चों को मालूम है टेक्स्ट बुक से हम काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, उसमें कहता है कंप्यूट फॉर मंथ सेंटर्ड मूविंग एवरेज। लास्ट लेक्चर में आप बच्चों ने सेंटर्ड मूविंग एवरेज को सीखा था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है और उसका ए पार्ट। सवाल है कंप्यूट फॉर मंथ सेंटर्ड मूविंग एवरेज। जब बात करता है वो 2 मंथ या 2 ईयर या 4 मंथ सेंटर्ड मूविंग एवरेज, वो सेंटर्ड का लफ्ज़ लिखे या ना लिखे। लास्ट लेक्चर में आप बच्चों को बताया था कि एक लाइन छोड़ के लिखेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो। जो जहाँ पे हमने अपनी वैल्यू लिखनी है उसके लिए एक लाइन छोड़ी होगी, तो वहाँ पर हमारे पास स्पेस होगी लिखने की बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि ईयर की जगह पर हमें जनवरी मंथ दे दिए हैं, सबसे पहला कॉलम है मंथ। अब मंथ में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं? नंबर 1 जनवरी, फिर उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। इसके बाद आपको वैल्यूज़ के बाद आपने मज़ीद कितने कॉलम बनाने हैं? एक तरीका है जब सेंटर्ड मूविंग एवरेज पूछा जाए तो एक तरीका है इससे आगे 3 कॉलम बना लें, एक तरीका है 4 कॉलम बना लें। तो हर बच्चा ये कोशिश करेगा कि काम कम किया जाए, लिहाजा हम 3 कॉलम्स वाला ही काम सीखते हैं, पहले भी सिखाया था। अब यहाँ पे लिखेंगे 4 मंथ मूविंग
टोटल। फिर इसके बाद लिखेंगे हम 4 मंथ सेंटर मूविंग टोटल, और फिर लास्ट यानी तीसरा कॉलम बनेगा 4 मंथ सेंटर्ड मूविंग एवरेज। जैसा कि मैंने आपसे ये कहा कि जब आप 4 मंथ की बात करेंगे तो आप एक एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, तो हम एक लाइन छोड़ के लिखते हैं। अगर आप गौर करें तो हम इस अंदाज में कुछ काम करें कि ऐसा लगे कि हमारे पास एक लाइन की स्पेस जो है वो मौजूद है। ये सिर्फ क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर हैं जिसमें आप, हमारी कोशिश है कि आप जो हैं घर बैठ के आसानी से हर बात को समझ सकें, तो आपके लिए ये लाइंस लगा दी जाती हैं ताकि समझने में आसानी हो। एक एक लाइन हम छोड़ रहे हैं। ये जी जनाब, अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ लिखते हैं। वैल्यूज़ हमारे पास हैं जी 23, फिर देखते हैं हमारे पास 26, 28, 30, 31, 31 के बाद 35, 37, 32, 34 एंड 38। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन में डेटा जो है क्वेश्चन में गिवन है, और इससे आगे आपने ये 3 कॉलम्स कंप्लीट करने हैं। आपके पास पहली वैल्यू है 23, फिर 26, फिर इसके बाद 30 और 31। बेसिकली 4 मंथ मूविंग टोटल, 4 मंथ हमारे पास ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यहाँ तक, यानी कि हम 1 2 3 4 ये जो 4 वैल्यूज़ हैं इनका सम करेंगे, टोटल करेंगे। 4 मंथ, ये लिखा हुआ 4 मंथ मूविंग टोटल, 4 मंथ मूविंग टोटल। सबसे पहले 4 वैल्यूज़ जो हैं इनका आपने सम अप किया, तो सम करने के बाद आपके पास आंसर आया 107। 1 2 3 4, इनका सेंटर यहाँ पर है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 107। अब इस 23 को छोड़ दें, 26, 28, 30 और 31। अब इन चारों वैल्यूज़ को ऐड करें। इन चारों वैल्यूज़ को जब अब ऐड करते हैं तो उसका आंसर तो आ गया 115। लिखेंगे इन चारों के सेंटर में, इन चारों का सेंटर हमें यहाँ पे मिल गया। 2 वैल्यूज़ ऊपर, 2 वैल्यूज़ नीचे, जो लाइन एक स्पेस छोड़ी हुई थी वहाँ पे हमने 115 लिख लिया। अब 115 के बाद क्या करते हैं कि मूविंग टोटल में हम ऊपर से 26 को छोड़ देंगे और 35 नीचे से एक वैल्यू ऐड कर लेते हैं। अब 35 तक जब आप इनसे ऐड करते हैं, यानी कि 28, 30, 31 एंड 35, जब इनको आप जमा कर लेते हैं तो आपके पास आता है 124। और 124 इन 4 वैल्यूज़ के सेंटर में लिखेंगे। जहाँ पे हमने लाइन छोड़ी होगी हमें एग्जैक्ट सेंटर नज़र आ रहा होगा। फिर हम क्या करेंगे, 28 को छोड़ देते हैं, 30, 31, 35 एंड 37, इन 4 वैल्यूज़ को, ये 2 और ये 2, इन चारों का जब सम करेंगे तो लिखेंगे कहाँ, इनके सेंटर में। 124 के बाद इसका सम आता है 133। अब आपने यहाँ से 30 को रिमूव करना है। 31, 35, 37 एंड 32 आपने इन्हें प्लस किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 135। बिल्कुल इसी तरीके से ये 31 है, इसे छोड़ दें। अब 35, 37, 32 एंड 34 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास 7 हो जाएगा या 8, 138 आ गया। अब आपने 35 को रिमूव कर दिया, 37, 32, 34 एंड 38, इन्हें आपने जब जमा किया तो आपके पास जो 38 प्लस करने से आंसर आया वो 141 आ गया। सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले 4 वैल्यूज़ का सम करके उनके सेंटर में लिखें, ऊपर से एक वैल्यू छोड़ दें।
अब यहाँ से नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ को मूव करते हैं तो इसको मूविंग एवरेज या मूविंग टोटल कहते हैं। जब ये मूविंग टोटल आ जाए तो अगर उसने कहा कि 4 ईयर या 4 मंथ मूविंग एवरेज, तो इसी को 4 पे डिवाइड कर देते, इसको 4 पे डिवाइड करके यहाँ लिखते। अगर सेंटर्ड का लफ्ज़ ना होता, अब लफ्ज़ सेंटर्ड आ जाएगा, तो अब आपने क्या करना है कि 4 मंथ सेंटर्ड कैसे फाइंड करना है कि जो ये टोटल आए हुए हैं इन दोनों का सेंटर कर लें, इन दोनों को प्लस करें और इसके सेंटर में लिख लें जो एग्जैक्ट मार्च के सामने आ जाएगा। फिर इसको छोड़ देंगे, फिर इन दोनों को सम करें और इनके सेंटर में लिखें जो एग्जैक्ट अप्रैल के सामने होगा। अब आपने दो वैल्यूज़ का सम करना है। जब आपने सम किया 107 प्लस 115 तो हमारे पास आंसर आ गया 222 और वो इन दोनों के सेंटर में लिख लिया। अब 115 प्लस 124 इन दोनों को प्लस करें, इन दोनों को प्लस करते हैं तो 239 आ जाएगा और 239 इन दोनों के सेंटर में लिख लेंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं 124 और 133 को प्लस करते हैं। इनको जब प्लस किया तो 257 आ गया और वो इनके सेंटर में लिख लिया। 257 के बाद 133 और 135 को ऐड करने पर 268 आ गया। 268 वो इन दोनों के सेंटर में लिखेंगे। 268 के बाद हम प्लस करते हैं 135 प्लस 138, इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आएगा 273, जो 273 इन दोनों के सेंटर में लिखेंगे। 138 और 141 को ऐड करें तो वो आपके पास आ जाएगा 279 और वो 279 हमने यहाँ लिख लिया। अब हमारे पास 4 ये वैल्यूज़ गिवन थी, ये हमने एक कॉलम बनाया 4 मंथ मूविंग टोटल। एग्जैक्टली तकरीबन हर बच्चे को समझ आ जाना चाहिए कि पहले हमने 1 2 3 4 इन 4 वैल्यूज़ को सम किया, इनके सेंटर में लिख लिया, फिर यहाँ से शुरू करेंगे और अब इन 4 वैल्यूज़ का सम 115, फिर इन 4 वैल्यूज़ का सम करेंगे और इन 4 वैल्यूज़ का सम 124 इनके सेंटर में लिखते जाएंगे। जब सेंटर्ड की बात आएगी तो जो ऑलरेडी टोटल किए हुए हैं उन्हीं टोटल्स में से 2 वैल्यूज़ का टोटल करेंगे। इन 2 का टोटल करके सेंटर में, फिर नेक्स्ट 2, फिर नेक्स्ट 2 और इस तरह करते जाएंगे। ये आ गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पर है कि आपने मुझे ये बताना है कि ये कितनी वैल्यूज़ का सम है। ये बहुत से बच्चे ये कहेंगे कि ये इन 2 वैल्यूज़ का सम है, ये 2 वैल्यूज़ का सम है। ये बात गलत हो जाती है। बेसिकली वैल्यूज़ ये हैं, ये तो 4 वैल्यूज़ का सम, 4 वैल्यूज़ का सम ये है और 4 वैल्यूज़ का सम ये है। जब इन दोनों का सम करेंगे तो वेरी गुड 8 वैल्यूज़ का सम हो गया। 4 वैल्यूज़ का सम टोटल यहाँ पर है और 4 वैल्यूज़ का टोटल ये है। इन दोनों का जब टोटल किया तो वो 8 वैल्यूज़ का सम होगा। जब 4 ईयर या 4 मंथ सेंटर्ड मूविंग एवरेज मालूम करेंगे तो इस कॉलम को डिवाइड किस पे करेंगे? 8 पे डिवाइड कर देंगे। मैं यहाँ आपकी सहूलत के लिए लिख भी देता हूँ डिवाइडिंग बाय 8। अब हम 8 पे डिवाइड करते हैं इसे। 222 को ज़रा डिवाइड करें 8 पर तो देखें क्या जवाब आता है। 27.75। वेरी गुड। यहाँ पर हम लिखते हैं 27.75। फिर हम लिखते हैं 239 को 8 पे डिवाइड करेंगे, इसको भी 239 डिवाइडिंग बाय 8 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 29.875। अब इस वैल्यू को जब आप 8 पे डिवाइड करते हैं तो वो 32.125 आ जाएगा। 268 को डिवाइड जब 8 पे करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 33.5। 273 को 8 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 34.125। 34.125। अब लास्ट वैल्यू रह गई 279। जल्दी से डिवाइड करके बताएं क्या जवाब आता है जी। 34.875
और ये आपका जो टेबल बनेगा, ये कॉलम आपका आंसर कहलाएगा। सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है जो हम समझें कि ये बहुत मुश्किल है। आसान काम है, कोशिश करें सीखने की। इसके बाद हमारे पास तकरीबन इस टॉपिक का यहाँ पे सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा, जो मूविंग एवरेज पर मुश्तमिल है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, और उसका सी पार्ट वो है 265 पेज पर। वहाँ पे अगर देखें तो वहाँ पे एक सवाल है जिस पे उसने मूविंग एवरेज पूछा हुआ है। एक वो क्वेश्चन है, और अब ये लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हमारे पास है जी 4 क्वार्टर्ड सेंटर्ड मूविंग एवरेज। आई मीन टू से एक क्वेश्चन नंबर 6 है, और 6 का बी पार्ट है। नेक्स्ट पेज 264 पेज पर देखें तो लिखा हुआ फाइंड 4 क्वार्टर्ड सेंटर्ड मूविंग एवरेज। तो 4 क्वार्टर्ड कैसे मालूम करेंगे? क्योंकि यहाँ पर तकरीबन वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, इसलिए मैं इसको रेस करके दोबारा से आपके लिए बनाता हूँ टेबल, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। जी जनाब, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है और उसका बी पार्ट। सवाल है जनाब, यहाँ पे लिखते हैं फाइंड 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब उसने डेटा जैसे दिया हुआ है, अगर आपके पास किताब है पेज नंबर 265, और टेबल इस अंदाज में दिया हुआ है, लेकिन जब इसको सॉल्व करना है मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ चल रहा हूँ। सॉल्यूशन में सबसे पहला आपका जो कॉलम बनेगा वो ईयर, फिर इसके बाद क्वार्टर, क्वार्टर के बाद हम देखेंगे वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ के बाद आ जाएगा 4 क्वार्टर मूविंग टोटल। फिर हम बात करते हैं 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग टोटल, और लास्ट कॉलम हमारा बनेगा 4 क्वार्टर सेंटर मूविंग एवरेज। अब हमारे पास टोटल है जी 3 साल, 1948, 49 और 50। हर ईयर में 4 क्वार्टर्स हैं। 1948 यहाँ पे लिखते हैं 1948, इसका यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फिर हम बात करते हैं 1949, इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फिर बात करते हैं 1950, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारे पास काम करना है सेंटर्ड मूविंग एवरेज की तरफ, तो सेंटर्ड मूविंग एवरेज में मेरे तमाम बच्चों को मालूम होना चाहिए कि हमने क्या करना है। एक एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, ताकि हमारे पास जब 4 की बात आएगी तो 4 सेंटर्ड, या जब सेंटर्ड की बात आ जाती है तो एक लाइन हम छोड़ के लिखते हैं, ताकि हमारे लिए आसानी हो समझने में, और जिसने इम्तिहान में इस क्वेश्चन को चेक करना है उसके लिए आसानी हो। जितनी आसानियाँ आप पैदा करेंगे चेक करने वाले एग्ज़ामिनर के लिए, उतने ही अच्छे मार्क्स आपके मिलेंगे। आपको इस बात को बस ध्यान में रखें कि आपने एग्ज़ामिनर को बहुत ही आसान वे से हर बात, उसकी रिप्रेजेंटेशन,
उसकी प्रेजेंटेशन आपने इस अंदाज में दिखानी है, जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन उतने अच्छे मार्क्स। और अगर आपकी प्रेजेंटेशन नहीं समझ आ रही तो एग्ज़ामिनर को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो आपके लिए मेहनत करे और सीखे कि आपने उसको क्या बताने की कोशिश की है। जी 1948 की बात करते हैं, उसमें क्वार्टर 1 है। क्वार्टर 1 में आपके पास वैल्यू है 72, पहली वैल्यू 71 है, यहाँ पे हम लिखते हैं 71, फिर दूसरी वैल्यू 72 है, फिर इसके बाद 78 है, फिर हमारे पास 84 है। इसके बाद 1949 नेक्स्ट ईयर शुरू होता है और उसकी पहले क्वार्टर की वैल्यू है 72, फिर हम बात करते हैं 69, फिर बात करते हैं जी 75 और 79। थर्ड ईयर है 1950, उसके फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू है 73, फिर हमारे पास 80, 85 और 86। ये हमारे पास क्वार्टर्स की वैल्यूज़ है। लेकिन याद रखें कि आपके पास जो टेबल क्वेश्चन में गिवन है वो कुछ इस अंदाज में है। ईयर्स, बहुत से मेरे बच्चे ऐसे हैं जो किताब खोल के नहीं देखते, उन बच्चों के लिए कोशिश करता हूँ कि वो बोर्ड पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनके लिए आसानी हो जाए। उनको दिखा दूँ कि बुक में किस अंदाज में सवाल लिखा हुआ है। बुक में क्वेश्चन इस अंदाज में लिखा हुआ है, क्वार्टर 1, यहाँ पे क्वार्टर 2, यहाँ पे क्वार्टर 3 और यहाँ पे क्वार्टर 4। और वैल्यूज़ जो लिखी हुई हैं वो क्या है, वो आपके पास यहाँ पे देखेंगे 71, 72, 73, 72, 69, 80, 78, 75, 85, 84, 79, 86। आपके पास क्वेश्चन में जो है इस अंदाज में टेबल मौजूद है। इस टेबल को कन्वर्ट करेंगे इस अंदाज में, इस शक्ल में, तो फिर आप मूविंग एवरेज कर पाएंगे। ये लिखने का तरीका ये है कि इस वजह से यहाँ लिखा है कि पेपर में इस तरह दिया हुआ हो और आप सपोज सोच रहे हो कि क्वेश्चन इस तरह हो तो हम उसे सॉल्व करें। तो आगे तो मेरा ख्याल है मेरे बच्चों को समझ आ चुका होगा कि कैसे करना है। हमारे पास पहला कॉलम है जी 4 क्वार्टर मूविंग टोटल। आपने बिल्कुल उसी तरह जो लास्ट क्वेश्चन किया है या लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि 71, 72, 78 और 84 इन चारों वैल्यूज़ का टोटल करें और इन चारों वैल्यूज़ के सेंटर में लिख लें। इन चारों वैल्यूज़ का टोटल है जी 305 और सेंटर बनता है यहाँ पे 305 हमने लिख लिया। अब आपने क्या करना है, 71 को छोड़ दें, पहली वैल्यू। अब यहाँ से शुरू करें 72, 78, 84 एंड 72। अब ये 4 वैल्यूज़ हैं। इन 4 वैल्यूज़ का जब आप टोटल करते हैं तो 306 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 306, इसके सेंटर में 306 सेंटर में लिख दिया। अब आपने क्या करना है कि 72 को छोड़ दें, 78, 84, 72 और 69 इन 4 वैल्यूज़ का सम करें। इन 4 वैल्यूज़ का जब सम करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 303। तो वो 303 इनके सेंटर में लिख लें, 303। अब 303 के बाद जब आपने देखा तो ये 1, 2, 3 वैल्यूज़ लिख ली, तो यहाँ से तीसरी वैल्यू छोड़ दें। अब आपके पास 84, 72, 69 एंड 75 इन 4 वैल्यूज़ का टोटल करें। इन 4 वैल्यूज़ का जब टोटल करके लिखेंगे इनके सेंटर में तो क्या जवाब आएगा, वो आपके पास 300 हो जाएगा। वो यहाँ पे 300 लिख लिया। फिर इसी तरीके से आपने ये 84 को छोड़ दिया, 79 को ऐड कर लेना है और यहाँ पे लिखेंगे 300 के बाद 295, 295 के बाद जब देखते हैं तो 296, फिर 307, फिर 317 और फिर
2 4, ये आपके पास 3 2 4 1 2 3 4 वैल्यूज़ का सम कर लिया। अब जब इन 4 वैल्यूज़ का सम किया तो अब आपके आगे जो नेक्स्ट कॉलम है वो है 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग टोटल, वो दो वैल्यूज़ का सम कर लेते हैं। इन दोनों का सम किया तो आपके पास आ गया 6 11, फिर इन दोनों का सम करके सेंटर में लिखेंगे, वो आ जाएगा 609, फिर इन दो वैल्यूज़ का टोटल करेंगे 603, फिर इन दोनों वैल्यूज़ का टोटल कर लें जनाब, वो आपके पास 595 आ जाएगा। इन दोनों का टोटल करके सेंटर में लिखें 591, अब इन दोनों वैल्यूज़ का टोटल करें, वो आपके पास आ गया 603, फिर वापस इन दो वैल्यूज़ का 307 और 317, इन दोनों का टोटल करते हैं तो 624 आएगा और वो लिखा जाएगा दरमियान में 624। लास्ट में ये दो वैल्यूज़ आ गई, इन दोनों का सम करें तो आपके पास आंसर आता है जनाब 641। अब सारे बच्चे सोच के मुझे ये बताएं कि इस कॉलम को किस पे डिवाइड करेंगे हम, क्योंकि 4 की बात हो रही होगी तो 4 2s are 8 पे डिवाइड करेंगे। अब इन सब को डिवाइड कर देते हैं डिवाइडिंग बाय 8, इसको 8 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास जवाब आता है 76.375। इसको भी आप 8 पे डिवाइड करते हैं तो 76.125, इसको 8 पे डिवाइड करते हैं तो 75.375, फिर इसको 8 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 74.375। 591 को डिवाइडिंग बाय 8 करें तो आपके पास 73.875। 603 को भी 8 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 75.375। लास्ट में 624 को 8 पे डिवाइड करें तो 678 आ जाएगा। 641 को डिवाइड करने पे 80.125, 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 4 क्वार्टर्ड सेंटर्ड मूविंग एवरेज कंप्लीट हो जाता है। आज के लेक्चर का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे, वालिदैन का साया ता हयात कायम करे और इसके साथ साथ आखिरी वक्त जब हमारा हो तो ऐ हमारे रब हमारी ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।